और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मुंद्रा दोस्तों, जो आपको पढ़ाता है एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। है ना बच्चों, कैसा चल रहा है यार आप सभी की पढ़ाई। है ना दोस्तों, आज अपन पता है क्या करने वाले। आज हम एसपी करने वाले, लेकिन एसपी से याद आया दोस्तों, हमने सब्जेक्ट, ये जो लेक्चर है उसका सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है। चलिए आपको बता दें दोस्तों, हम एसपी इस लेक्चर में एसपी सीखने वाले हैं ना। बच्चा कह रहे सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी, वहां पे हम देखकर खुद ही समझ गए। ये जो लेक्चर नंबर 7 चल रहा है ना, आप सर इस लेसन में आपने इतनी जान लगा दी है। और टेंशन ना लो सर, हमें भी समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में बच्चे, आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं कैमरा के पीछे। हेलो हेलो। बच्चा कह रहा है सर क्या है आपका, आप तो आते हो बोल के जाते हो, मेरे को लेटने दो ना। नहीं नहीं नहीं, लेक्चर स्टार्ट हो गया है अभी। चलो 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 उठ जाओ सारे के सारे। बच्चा कह रहे सर मैं तो लेट सकता हूँ क्या। अरे क्या हो गया। बच्चा सर मैं साइंस का बच्चा हूं ना सर, प्लीज मुझे तो लेटने दो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन दोस्तों आपका भी अगर साइंस के लेक्चर्स आ गए हैं तो आपको चेक करना है, ठीक है। बच्चा का सर मैं पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। इफ बाई चांस आप कॉमर्स से नहीं देखना चाहते हो, अरे कोई बात नहीं, आप साइंस के बच्चे हो, अरे क्या बात है, जाके चेकआउट करो पूरे चैनल को। साइंस के लिए भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे जो राहुल सर है वो लगे पड़े हैं, अब आपको उनकी क्या करनी है, मेहनत करनी है। दोस्तों आपको भी पता ही, हम बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं आपके प्यार के साथ, है ना। तो जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, अब उसको वो जो लक्ष्य है 1 मिलियन का पहुंचा दो जल्दी से, ठीक है। चलिए दोस्तों आज क्या करने वाले हम ये सीखते। बच्चा करे सर आज कुछ भी हो जाए ना आपको, सर हमारा 2 मिनट ज्यादा ले लेना, लेकिन इस लेसन को आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए सिर्फ वो आपने बोला ना बच्चे, इसके लिए आज हम इस लेसन को भाई खत्म कर देंगे। ये जो लेक्चर नंबर 7 है ना, ये लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों लेसन नंबर 6 का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे एसपी सिलेबस और स्टैंडर्ड 11th का। लेकिन कोई बात नहीं, आपको टफ लगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत आ रही है, उस लेक्चर को वापस देखो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार टेक्स्ट बुक लेकर खुद थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अच्छा यहाँ पे क्यों लिखा होगा, थोड़ा सा गूगल करो। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा ना, मतलब आपने सारे मीन्स ट्राई कर लिए सर अब तो नहीं हो रहा, आपको क्या करना है, मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है। आपके जो डाउट्स है वहां पे भेजिए, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। बाकी फॉलो वगैरह कीजिए, थोड़ा प्यार बरसाइए। बाकी चैनल का भी पेज है ना, तो वहां पे भी जाके फॉलो करना है यार, ठीक है। चलो अब पूरा फोकस यहाँ पे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या सीखा था दोस्तों, हमने कंपनी सेक्रेटरीज तक के बारे में सीखा था, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम टोटल 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, और उसी के साथ दोस्तों ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये लेसन कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मस्त आप आराम करो, लेकिन सेल्फ स्टडी करते रहना है, ठीक है। ये लेसन वरना लोग भूल जाते, पता नहीं चलता क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। चलो क्या लिखा है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। आओ पहले वर्ड को डिकोड करने की कोशिश करते। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सेक्रेटेरियल। बच्चा कह रहा है सर हमारे जो बुक है ना इसमें, उसका नाम है सर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो क्या ये सेक्रेटेरियल ये वो हमें बताना चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कनेक्ट करा आपने। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, मतलब कि सर कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जो हमें फॉलो करनी है। लेकिन सर क्या वो हमें फॉलो करनी है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये सारे कंपनीज जो है ना, ये जितने भी जो पूरे लॉ के अंडर जाते हैं, जितने भी लॉ लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, ये सारे वो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, आओ इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मुलेटेड बाय आईसीएसआई। नाम सुना सुना सा। बच्चा कह रहा है सर आईसीएसआई ना आया सर, कुछ तो याद आ रहा है। हाँ हाँ सर वही ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ, हाँ इंडिया यार। आई से क्या आता है, इंडिया हमारा देश प्यारा। फॉर्मुलेटेड बाय आईसीएसआई, मतलब दोस्तों ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है ना, इसे कौन बनाता है सर, आईसीएसआई बनाती है सर, ठीक है। लेकिन ये अकेला डिसीजन लेती है क्या जब इसको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाना होता है, नहीं नहीं नहीं। ये पता है किस किस की राय लेती है, ये गवर्नमेंट से पूछती है थ्रू एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी कि दोस्तों अगर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाना है आईसीएसआई को, रुको ना आप सारे डाउट्स में लूंगा, एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो दोस्तों। ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, अगर ये आईसीएसआई को बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। लो गवर्नमेंट अंकल सुनो ना, ये हमें ना सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाने का है, आपका थोड़ा सा टिप्स, थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा दे दो ना, सो दैट हम यहाँ पे लॉज बनाए और वो कंपनीज पे फॉलो हो। और पता है उस फॉलो को कौन करेगा, पता है, हमारा बंदा। आईसीएसआई बोलता है हमारा बंदा फॉलो कराएगा। अब आप बोलोगे सर आईसीएसआई का बंदा मतलब आईसीएसआई का मेंबर, और आईसीएसआई का मेंबर सर क्या हम पैसा देके बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या सर उसका भी एग्जाम होता है, अरे बिल्कुल होता है। अरे याद करो ना यार दोस्तों, आईसीएसआई यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, एक सीएस जो है वो जब सारे पेपर क्लियर करता है तब वो दोस्तों आईसीएसआई का मेंबर बनता है। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते थे इतने टाइम से कि ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है ना, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स है, ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, ये कुछ ऐसे लॉज है जो एक एसपी बोल रहा हूं, जो एक सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, ये मेक श्योर करता है कि ये कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, कोई भी
वो अच्छी तरह से वहाँ पे फॉलो हो रही है कि नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी है, जितने भी उनने जीएसटी रिलेटेड लॉज लाए हैं, कंपनी रिलेटेड लॉज लाया है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लॉज लाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गया, जो हो गया सब हो गया, लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी को मेक श्योर करना है कि वो कंपनी जो है सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रही है ना। अब यार दोस्तों, दिन भर दिन लॉज में चेंजेस होती है, कुछ कुछ नए सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऐसे कोई आम इंसान जो है दोस्तों, वो ये सब नहीं समझ सकता, लेकिन उसकी पोजीशन के लिए ही तो दोस्तों सीएस एक क्वालिफिकेशन है ना, ये एक प्रोफेशन है। तो इसका काम होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में जितने भी चेंजेस आए मेक श्योर करना है वो फॉलो करे। अब देखो दोस्तों, ये जो इंट्रोडक्शन था ना, ये बहुत इनफ हो गया। अब इसके बाद हम जो भी रीड करेंगे, आप बोलोगे सर ये तो कितना आसान है, आओ स्टार्ट करते। यहाँ पे क्या लिखा है, नीड एंड इंपैक्ट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस लॉ, कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। बच्चा लिखा है सर थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये कंप्लायंस लॉ मतलब सर आप वही कहना चाहते हो, जो कंपनीज जो है, जितनी भी कंपनी हो गई सर, वो जितने लॉस फॉलो करती है, वहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्टर्स हैं बहुत कोशिश करते हैं कि वो लोग फ्रॉड करे, और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको तो क्या पता कि हमने लॉ को फॉलो किया कि नहीं, है ना। उनको क्या पता है कि हमारे पास कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है कि नहीं, उनको क्या पता। वो लोग जो है बेचारे, उनने तो कंपनी में पैसे लगाए, अब वो यार वो तो मस्त घर पे आराम कर रहे हैं, उन्हें क्या पता हम उनके पैसे से बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनके पैसे को बर्बाद, उन्हें क्या पता, है ना। तो अब यार आपका पैसा लगा है दोस्तों, आप तो चाहोगे ना अच्छे से यूज हो, सही काम में यूज हो, सो दैट आपको बेनिफिट्स है, कुछ फायदा हो। अब दोस्तों, ये आपके दिमाग में एक आपको संतुष्टि कब रहेगी, आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन कब रहेगा, जब कंपनी सारे लॉस फॉलो कर रही है, जब कंपनी में एक अच्छा सेक्रेटरी है, एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी है, एक अच्छा कंप्लायंस ऑफिसर है। कंप्लायंस ऑफिसर जहां जहां दिखेगा आपको, इसका मतलब ये एक ऐसा इंसान जो लॉ को फॉलो करता है और मेक श्योर करता है कि कंपनी उस लॉ को फॉलो कर रही है कि नहीं, उसे कहते हैं दोस्तों कंप्लायंस ऑफिसर। और ये जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है दोस्तों, इसे कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। अब उसके लिए यार नीड एंड इम्पैक्ट, अब आपको समझ रहा है कि उसको मेक श्योर करना है कंपनी सेक्रेटरी को कि लोगों के जितने भी पैसे थे सब कुछ कंपनी जो है अच्छे से यूटिलाइज कर रही है कि नहीं। अगर उसे लगता है तो उसको जाके बताना है, आरओसी को जाके बताना है, गवर्नमेंट को, अरे गवर्नमेंट अंकल मैं ना ये जो कंपनी देख रहा हूँ, ये जो कंपनी है ये खराब सी कंपनी, गद्दार सी कंपनी, मैं इस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूँ, और ये लोग ने ना लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन पता है ये लोग बहुत गलत गलत चीजें बेचते हैं। इनका काम ही, उनका जो उद्देश्य है वो लोगों को, हाँ मतलब उनका आप कह सकते हो डेंजर में लाना है लोगों को। अब गवर्नमेंट को तो क्या पता है यार ये कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, तो ये सीएस की ड्यूटी होती है सारे कंप्लायंसेस गवर्नमेंट को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नीड एंड इम्पैक्ट लिखा गया है। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोस्तों ये एक इंट्रोडक्शन है, ये बेस है। अगर मैं यहाँ तक थोड़ा सा खींच लूंगा ना इस टॉपिक को, इसके बाद जब हम सिर्फ नेक्स्ट भी करेंगे ना, आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, चलिए बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों पूरा फोकस यहाँ पे। अब ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, आपको भी पता है इसमें मेन रोल किसका है, आईसीएसआई का है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं और समझते हैं। अब ये जो आईसीएसआई ना दोस्तों, हमारी कंपनी सेक्रेटरीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बोर्ड है, इनके पूरे बोलने पे ही एक सीएस काम करता है। ये इनके लिए हमारे जो एक सीएस का पेरेंट अगर आप बोलोगे तो आईसीएसआई उनकी पेरेंट जैसी है, ठीक है, मतलब माता पिता सब कुछ आईसीएसआई है, ठीक है। चलिए अब ये जो आईसीएसआई है ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, इनने क्या करा पता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। ये लोग ने दोस्तों, आईसीएसआई ने एक कमेटी बनाई। अब ये जो कमेटी वाले ना, ये सारे लॉस को मेक श्योर करते हैं कि हम सब अच्छे से लिखे हैं यहाँ पे, सो दैट एक कंपनी सेक्रेटरी होगा उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसको सिर्फ हम ये जो कमेटी वाले हमारी बात सुननी है, कमेटी वाले ने अगर बोला ये करना है तो सीएस को मेक श्योर करना है कि वो उसकी कंपनी फॉलो कर रही है। अरे बस इतना सा आसान सा स्टेप है। ये देखिए अब यहाँ पे आईसीएसआई की जो कमेटी है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड एसएसबी, यहाँ पे कौन कौन है पता है, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएआई। आज का होमवर्क है आपका, ये आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, सीआईआई, एफसीसीआई, इनका फुल फॉर्म लिखना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, आईसीएआई जो है, अब जैसे दोस्तों कंपनी सेक्रेटरीज की जो माता पिता है, यानी इनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईसीएसआई, वैसे ही दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीए का, उनके माता पिता पता है कौन, आईसीएआई, ठीक है। एक सीएमए है, उनकी माता पिता कौन, आईसीडब्ल्यूएआई, ठीक है। वैसे ही कुछ और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वहां पे कुछ कुछ ऐसा। हाँ, आप आईसीएआई के बोर्ड से हो, अच्छा आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव, अरे आ जाओ, आईसीएसआई ने आपको बुलाया है, क्यों बुलाया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड्स में जब मीटिंग होगी आपको आपकी आईसीएआई बोर्ड को रिप्रेजेंट करना है, ये तब आपको आना है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। अब ये जो एसएसबी है ना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये लोग मेक श्योर करते हैं कि सारे सीएस हमारे रूल्स को फॉलो करे और हमारे साथ ही साथ हम एक अच्छे रूल्स लाए, ऐसा नहीं ना कुछ भी डाल दे, है ना। तो एसएसबी मेक श्योर करती है सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं।
अब देखिए, अब ये जो है ना, अब बोलोगे बच्चा सर डर लग रहा है, इतना सारा देख के डर गया हमें। कुछ नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। आइए देखते क्या है स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। मतलब दोस्तों अब यहाँ पे ना वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने टोटल 10 बनाए, ऐसे 10 नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो 10 है ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में दिया गया है। और पता है एक सीएस है ना, उसको ये कंपनी में फॉलो करना है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 में पता है क्या लिखा है, लिखा है ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब आपको मीटिंग लेनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस अगर आपने मेक श्योर करना है कि आप फॉलो करो। अब आपको पता नहीं, है अच्छा, आपको रूल्स ही नहीं पता कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होती है, कोई बात नहीं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 लिखो, जो भी वहां पे लिखा है फॉलो करो। अब आपको जानना है कि मिनट्स, एक मिनट्स बुक होती है, हम डिस्कस करेंगे आगे लेसन नंबर 7 में 8 में ये मिनट्स क्या होता है, इसका बहुत बड़ा जिक्र होने वाला है। और इस पे एकदम प्यारा सा केस लॉ भी है जो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा, आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखो हमारे प्यारे से चैनल पे, है ना। लेकिन देखिए अगर किसी को मिनट्स के बारे में जानना है तो वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 5 सर्च करेगा, तब उसको मिनट्स के बारे में मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये कुछ कहना चाहता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है, अगर आपको जानना है तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 10 आपको लिखना है, गूगल पे या किधर भी लिखो आ जाएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ये दिखने में बहुत मस्त लग रहा है, सर इसको हम डिटेल में कब सीखेंगे। दोस्तों ये देखो, ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आप सीएस में भी फाइनल के इसमें आ जाओगे आप अभी, तो मेरे को दोस्तों ये सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, वहां पे हम सभी को, हम जो सीएस बनने वाले थोड़े सालों में, दिन बचे अब तो हमें ये सब याद रखना और हमें ये ऑन टिप याद होना चाहिए। अब 11th का बच्चा यहाँ पे आप इसको याद नहीं करना है ना, आपको सिर्फ समझ के लेना अच्छा कुछ ऐसे लॉज लिखे होते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये जो मीटिंग्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, इसके पीछे और 30 से 40 पेज लिखे गए हैं, है ना। तो आपका सिर्फ एक हेडिंग दिया है आपके बुक में, तो कोई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर में क्या ये याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं। आप बस इसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस समझिए। चलिए देखा कितना जल्दी 2 मिनट लगा मैं पूरे 10 पॉइंट समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों, ये जो ऑडिट है इसका मतलब क्या। बच्चा करे सर ऑडिट, अब थोड़ा सा सोचता हूँ सर, ऑडिट सर कोई कार का नाम है क्या। अरे नहीं यार, वो तो ऑडी होती है, बताओ क्या होगा इसका मतलब ऑडिट। बच्चा कह रहा है सर नहीं पता सर, अब आप ही बता दो ना यार। ठीक है चलिए देखिए दोस्तों, ऑडिट यानी कि आपने कुछ भी काम करा, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम जो आपके टीचर हैं, है ना, आपके जो बड़े भैया हैं, हमें देखना तो होगा ना, हमारे जो छोटे छोटे भाई है, छोटे छोटे बहन है, उनने काम कैसा करा, अच्छे से करा कि नहीं, हम ऑडिट करेंगे। हम आपके काम जैसे ही हो गया ना आपका, आप मेरे पास आओगे, हाँ गौरव भैया सब काम हो गया, ये देखिए, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। अब मैं जब चेक कर रहा हूं तो मैं हूं एक ऑडिटर, और मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं उस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों ऑडिट। अब जैसे कि एक कंपनी है दोस्तों, वो एक सीएस को बोलती है देखिए हमने सारा काम कर लिया है, बिल्कुल एकदम सारे सारे रूल्स लॉज हमने सब कुछ फॉलो कर दिए हैं, ठीक है। अब सीएस बोलेगा अच्छा ऐसी बात है क्या, चलिए लाओ दिखाओ। तब सीएस चेक करेगा कि सब आपने अच्छे से किया है कि नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों सीएस क्या कर रहा है, यहाँ पे सीएस ऑडिट कर रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको होमवर्क देता हूं, फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं कुछ बच्चे नहीं लिखते, लेकिन जो बच्चे लिखते हैं मैं देखता हूं हाँ कि आपने सही से किया कि नहीं, उसे कंपनी के लैंग्वेज में, लॉ के लैंग्वेज में ऑडिट कहते हैं, सिर्फ चेक करना, ठीक है वैसा। अब देखते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब आपने दोस्तों सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए, लेकिन क्या गारंटी है इसकी कि आपने एकदम अच्छे से फॉलो करा कि नहीं, तो उसको भी हम किसी और ऑफिसर को बोलेंगे ना चेक करने को, यार देख ये कंपनी बोल तो रही है इसने सारा काम किया है, अरे लेकिन क्या पता उसका सीएस भी मिला हो, क्या पता उसका कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सारे मिलके हमें फ्रॉड करने के साथ बोले हो, है ना। सेक्रेटरी ने बोल दिया हाँ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लॉज हम फॉलो करते हैं, और हमने ऐसा झांक के देखा, ऐसा ऑडिट करके देखा तो पता चला अरे यार ये तो पागल बना रहे हमें, है ना। तो आपको ऑडिट भी करते रहना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, टू चेक कंप्लायंसेस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस। इसका मतलब दोस्तों आपको चेक करना है कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चले अब इसकी इंपॉर्टेंस समझे, एग्जाम में आ सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बता, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है बता, तो अच्छे से फोकस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए टू मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मतलब कि दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको भी पता भी हमने समझा ना, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या, आपको चेक करना है कि सारे लॉज अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं आपको किसी ने कह दिया हाँ भाई फॉलो हो गए,
तुझे तेरे भाई पे पूरा भरोसा है ना? अरे ऐसा काम नहीं चलेगा, आप सीएस हो ना, आपको चेक करना है कि सारे लॉस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। बच्चा कह रहा है सर आप बार बार सीएस का जिक्र क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि दोस्तों देखो ना टॉपिक कौन सा चल रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट। अब हमने अभी सीखा कि सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस हमने फर्स्ट को समझा, सेकंड में क्या, एम्स एट डिटेक्टिंग एरर्स एंड मिस्टेक। अब देखिए कोई कंपनी है, उन्हें ना कोई तो जूनियर सीएस को अपॉइंट करा था। अब उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बेचारे से थोड़ी सी गलती हो गई, उसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड का, लेकिन उससे थोड़ी सी गलती हो गई, उसका ध्यान नहीं था, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं था। आपके जैसे कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था, बिल्कुल भी फोकस लेक्चर पे नहीं रखता था, कुछ ऐसा सीएस था, है ना। तो फोकस यहाँ पे रखो, उसने कुछ गलती कर दी, अब चले ठीक है बेचारे से गलती हो गई यार, कोई बात नहीं, अरे रो मत यार, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सेक्रेटरियल ऑडिट के वजह से आपको पता चला कि उस बच्चे ने गलती करी थी, अब उसको सुधारने का मौका दो। चलिए, प्रिवेंट्स कंपनी फ्रॉम रिस्क एंड लॉसेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस। आपको ये पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये पॉइंट ऐसे रीड करने में तो बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन आपको पता है अगर कोई कंपनी है वो कभी लॉस वगैरह फॉलो नहीं करती, तब आपको पता है दोस्तों उस पर जो पेनल्टी है ना, बहुत बड़ी अमाउंट में लगती है, बहुत मतलब दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट में लगती है, ठीक है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी को देखो यार, उसके नेग्लिजेंस के कारण, मतलब उसने सोचा अच्छा लॉ आ जाए ना, एक हफ्ते का टाइम है ना, अरे कोई बात नहीं करूंगा आराम से। अब वो जो सीएस है उसको याद ही नहीं रहा कि उसको एक लॉ फॉलो करना था। अब दोस्तों एक हफ्ते बीत गया, अब क्या होगा, बड़ा फटका पड़ेगा और कंपनी सेक्रेटरी को पूरा भरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी नए लॉ को फॉलो करने की, है ना। और बहुत तगड़ी अमाउंट की आप कह सकते हो पेनल्टी होती है, ठीक है। कुछ केसेस में दोस्तों करोड़ में होती है, कुछ केसेस में लैक्स में भी होती है, और काफी बार 50,000 की भी होती है, थोड़ी सी भी होती है, लेकिन 50,000 भी एक बड़ा अमाउंट है यार दोस्तों, है ना। चलिए, गिव्स कॉन्फिडेंस टू मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स, गवर्नेंस एंड मिनिमम अदर पर्सन्स हु आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू अ कंपनी। मतलब कि दोस्तों ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर आपकी कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ रहेगा ना, अब जो इन्वेस्टर्स है वो सोचेंगे यार ये जो कंपनी है, आपको पता है ये सेक्रेटरियल ऑडिट कराती है, इसका मतलब ये ना ये अपने सब कुछ अच्छे से चेक करती है, गवर्नमेंट को भी फाइलिंग बरोबर करती है टाइम टू टाइम, इनका सीएस भी शायद अच्छा है, फ्रॉड इंटेंशन के साथ नहीं है। अब क्यों दोस्तों, आपको पता है क्या, ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है ना, अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारी कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट हो रखा है, उसके बाद भी अगर इस कंपनी में कुछ फ्रॉड पाया गया, तब इस कंपनी की दोस्तों हाल खराब कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आपने दावा दिया था कि आपकी कंपनी का जो ऑडिट है वो बहुत अच्छे से हो गया है, लेकिन आपने जब ऑडिट की बारी आई तो वो जो ऑडिट वाला ऑफिसर था, आपने तो उसके जेब में कुछ पैसे रख दिए थे, आप जिसे कह सकते हो आप उन्हें पैसे खिला के आपने गलत काम कराया। चलिए, जो ऑफिसर था उसको भी हम कांटे पे लेंगे और आपको भी कांटे पे लेंगे, और कुछ इस तरह का फाइन मारेंगे, इस तरह की पेनल्टी लगाएंगे, या फिर आपको जेल में भेज देंगे। तो कुछ ऐसे भी रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, आपके मन में ख्याल आएगा भी सर ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट है क्या ये सबको फॉलो करना पड़ता है क्या? सर सारे कंपनीज पे ही लगता है क्या? जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वो नहीं, उन पे नहीं लगता, इसलिए कुछ कंडीशंस है, बहुत आसान है, आओ देखते हैं। पहला है दोस्तों, एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसका स्टॉक एक्सचेंज मतलब से उसके जो शेयर्स है ना दोस्तों वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तब आप पे सेक्रेटरियल ऑडिट लगेगा। सेकंड गैप, एवरी पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, अगर कोई पब्लिक कंपनी जिसने लोगों से पैसा लिया 50 करोड़ से ज्यादा लिया, 50 या तो 50 करोड़ से ज्यादा, 50 और 50 करोड़ और मोर, उस पर लग जाएगा दोस्तों सेक्रेटरियल ऑडिट। थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी पब्लिक कंपनी विद अ टर्नओवर, मतलब दोस्तों अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर पता है कितना है, 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। अरे यार ये लेसन खत्म हो रहा है, अब तो फोकस बनाओ यार, आखिरी लेक्चर है इस लेसन का, इसको हम अच्छे से अलविदा करेंगे, ठीक है। चलिए, एवरी प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी प्राइवेट कंपनी विद अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, इसका मतलब ये दोस्तों आपकी तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा हमने जब झांका आपके अंदर तब पता चला आप एक सब्सिडरी हो किसी पब्लिक कंपनी की। अच्छा, मतलब नाम के प्राइवेट हो, तुम्हारे जो मतलब रिश्तेदार हैं वो तो पब्लिक कंपनी है, नहीं, तुम्हें भी करना पड़ेगा सेक्रेटरियल ऑडिट। ये पॉइंट फोर्थ वाला ये कहना चाहता है। सब्सिडरी कंपनी सब पता है ना यार, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, हमने स्टार्ट में सिखा था एसपी के, एंड आई होप आपको याद भी है। याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर भी दिक्कत है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन तो आपके लिए बना है ना यार। चलिए, अब थोड़ा सा एक और टॉपिक है, इसको भी समझते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 मिनट्स में ये लेक्चर को अपन एंड कर देंगे। तब ये एंड तब होगा जब आप लोग दोस्तों पूरा फोकस मेरे पे बनाओगे, ठीक है। करे चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरियल ऑडिटर, ये देखें यहाँ पे हमने बात की थी, ओनली मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और आपको भी पता है, अब तो मुझे भी पता है, आपने तो मुझे सिखाया है, बताओ क्या सिखाया कि दोस्तों बताओ, हाँ,
आप मेंबर तब बन पाओगे आईसीएसआई का जब आप कंपनी सेक्रेटरी वाली एग्जाम जो है क्लियर करते हो, और कंपनी सेक्रेटरी वाला जो इंसान है वो ही कर सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट। वेरी गुड। चलिए, अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। अगर आपको किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बनाएंगे बाय पासिंग अ बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्रेटरियल रिपोर्ट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको भी पता है दोस्तों, ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट होगा ना, आप कंपनी का जाके चेक करोगे सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने सब कुछ चेक कर लिया, अब गवर्नमेंट को भी तो बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट यानी कि आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा। आपने एक फॉर्म लिया, फॉर्म का नाम था MR3, आपने MR3 से अप्लाई करा, फॉर्म आया आपके पास ऑनलाइन, आपने सब कुछ फिल किया, हाँ कंपनी में सब कुछ अच्छा है, सारे लॉज फॉलो है, कंपनी का डायरेक्टर थोड़ा सा खड़ूस था, मुझे लगता है कि उसको कुछ गफला कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, लेकिन उसके बातों से तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है गवर्नमेंट अंकल थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, एंटर, और आपने सेंड कर दी वो फॉर्म को। तो फॉर्म कुछ इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आसान था एकदम। इसी के साथ दोस्तों हमने सेक्रेटरियल ऑडिटर वाले ऑडिट वाले पार्ट को समझा। अब ये जो टॉपिक है ये है सबसे सिंपल टॉपिक। अभी 21 मिनट्स का वीडियो बना है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, सिर्फ 21 मिनट्स यार, हमने तो 50 मिनट्स तक का भी लेक्चर डाला है और आप बच्चों ने एकदम प्यार से देखा है ना। लेकिन चलिए अब इसको हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये सबसे आसान है। बताओ कैसे? बच्चा कह रहे सर 1 सेकंड, आपसे पहले मैं ही बता दूंगा। अरे क्या बात है, देखो देखो यहाँ पे देखो, चीफ फाइनेंशियल यानी कि अकाउंट्स वाला कोई ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे कहते हैं CFO। और दोस्तों ये जो है ना ये भी एक KMP है, और ये KMP का आखिरी टॉपिक, और उसके साथ ये लेसन भी खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, क्या लिखा इसके बारे में? ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज फाइनेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर है जो पूरे कंपनी के जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा गुड्स परचेस करने में जा रहा है ना, कितना पैसा का हमारे पास लॉस है, कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कितना खर्चा हमारा गलती से हो रखा है, कितना पैसा हमें नहीं मिलने वाला, और कितना पैसा हमें चुकाना है, ये सब का दोस्तों जो रिकॉर्ड है ना वो ये ऑफिसर रखता है। इसके नीचे काफी ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन वो जितने भी नीचे वाले ऑफिसर्स हैं सब आते हैं और बॉस को रिपोर्ट देते हैं। और ये जो बॉस है फाइनेंस वाले रिपोर्ट्स, ये जो बॉस है इन्हें कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा फोकस यहाँ पे ऐसे बनाए रखिए। देखिए सिर्फ 5 लाइन्स है। चलिए, हेल्प्स टू एनालाइज एंड रिकॉग्नाइजिंग कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको भी पता है दोस्तों, पैसे का गेम जो है, अगर आपकी कंपनी के पास अच्छे पैसे हैं तभी आपकी जो कंपनी है ना बहुत आगे तक चलेगी, है ना दोस्तों, याद है कि नहीं? वैसे आपको पता है क्या, ये जो कंपनीज होती है, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, इनके बारे में भी हम कभी एक लंबा डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कंपनी जो है वो दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उनकी जो हालत है ना दोस्तों वो बहुत खराब है ना। तो इस पर भी एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं टाइम बाउंड के इसमें हूँ। लेकिन जब हम कभी लाइव वगैरह करेंगे, जब भी कुछ ऐसी बातचीत करेंगे, तब एक बढ़िया सा केस उठाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तब ये सब सारी चीजें जो है दोस्तों फाइनेंस में रिलेट होती है। ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे। हेल्प्स टू एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज, आपको एनालाइज करने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है कंपनी का, क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, क्या आप फ्यूचर आपका कंपनी का कैसा है, क्या आपको बैंक में से आपने जो लोन लिया था अब उसको रिपे, बारी है ना भाई, रिपे करना पड़ेगा ना, फ्री में तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब बारी आ चुकी है उसको रिपेमेंट की, तो यार लोन भरो अपना, टाइम टू टाइम EMI पे करो। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आपकी कंपनी में एक अच्छा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे विच लीड्स टू करेक्टिव प्लान एंड एक्शन। अब आपको पता है दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, लेकिन फिर आपको पता चलता है सर इतने तो पैसे नहीं है, क्या एक्सपांड करूं? चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल एक्सपेंड नहीं करना बिजनेस को अपने, लेकिन इन फ्यूचर में भी, है ना। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास अपने पैसों का अच्छा रिकॉर्ड था, और ये पैसे का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? हमारे प्यारे CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वेरी गुड गाइस। चलिए यहाँ पे अपॉइंटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉय। दोस्तों ये एक KMP तो है, लेकिन ये एक एम्प्लॉय भी है। ठीक है, ये तो हम सीखते हैं, इतने टाइम से सीखते हैं। नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर। याद करो, सिर्फ एक ही जगह ऐसा है दोस्तों जिसको डायरेक्टर होना कंपलसरी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। याद है कि नहीं? मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है, एक जो मतलब बिजनेस में जो डिसीजंस होते हैं वहां पे तो पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन उसे डायरेक्टर होना कंपलसरी है। लेकिन दोस्तों ये जो CFO है ना, इसे डायरेक्टर हो उसकी जरूरत नहीं है। आप CFO मेनली ऑन बेसिस ऑफ डिग्री आप एज अ CFO वर्क कर सकते हो। सर
एक बार आप ये समझा दो, फिर मुझे आपसे एक डाउट है। अच्छा ठीक है, कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू साइन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको कंपनी के मतलब आप ये बैलेंस शीट जो है, आपकी कंपनी के पास इतना फायदा हुआ, इतना लॉस हुआ, ये सब पे एक सीएफओ का भी सिग्नेचर चाहिए, साथ में सीएस का भी चाहिए, सारे ऑफिसर्स का, ये बताते हुए कि हमने जितने भी अकाउंट्स में अपना पैसा लिखा है ना, एकदम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं हम, और ये पूरा उसका रिकॉर्ड्स है। चलिए, हेल्प्स टू प्लानिंग, रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड डाउट्स होगा कंपनी का, सब कुछ पता है कौन कौन सी डिपार्टमेंट मैनेज कर रही है, वो मैनेज कर रही है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वाले की। चलिए खत्म नहीं हुआ है। हाँ डाउट है, ओके बोलो बोलो बेटा, कोई बात नहीं बताइए। बच्चा कह रहा है सर मुझे ना सीएफओ बनना है। ओके, मुझे ना सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा लगता है। ओके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बच्चा कह रहा है सर लेकिन इसके लिए कोई डिग्री होगी क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल। इसका मतलब आप कोई भी ऐसी डिग्री कीजिए जहां पे आप फाइनेंस के फील्ड में आगे हो, जैसे कि आप एक सीए हो, या फिर आप एक सीएमए हो, या फिर आपने एमबीए करी इन फाइनेंस, है ना, ऐसी कोई भी आपने कोर्स करा जो फाइनेंस के रिलेटेड है, तब आप एक कंपनी का सीएफओ बन सकते हो। यहाँ पे देखिए फाइनेंस, ये जो टर्म है ना फाइनेंस की वाले, तो जितने भी फाइनेंस के जो आप फ्यूचर सोच रहे हो ना, आप कंपनी का सीएफओ बन सकते हो दोस्तों, और बहुत अच्छा पैसा है। ठीक है, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं, बढ़िया पैसा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब देखो यार, बन जाओ। हमें याद रखना दोस्तों, एक गौरव मुंद्रा करके था, जेआर ट्यूटोरियल्स पे पढ़ाता था, बहुत बोलता था, लेकिन कुछ तो ज्ञान दे गया, और इसके लिए आज मैं कंपनी का सीएफओ हूँ, ऐसा मुझे याद रखना है। ठीक है, हमारे राहुल सर को याद रखना है। चलिए कोई बात नहीं। और इसी के साथ जिस शब्द का आप लोग इंतजार कर रहे थे सुनने का ना, इसका ही वेट कर रहे थे आप, जाओ नहीं बोलूंगा। बच्चा कह रहा है सर ठीक है मत बोलो, मैं तो जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे ठीक है यार। दोस्तों ये लेसन नंबर 6 का लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, एंड आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपको लेक्चर नंबर 7 तक हमारा जो सफर था, हमारी जो जर्नी थी, बहुत अच्छे से समझ में आई, है ना। जो भी लेक्चर में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे टाइम डालो। फिर भी नहीं समझ रहा, थोड़ा सा अगर आपको कोई मीनिंग में डाउट है ना, गूगल करो, तब भी नहीं समझ रहा, आपने सारे वेज ट्राई कर लिए, सर हार मानता हूं सर नहीं समझ आ रहा है, तब आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम है मेरा, जाके कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स भेजिए, कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, कमेंट कीजिए वहां पे, है ना। चैनल को बहुत जल्द हम 1 मिलियन हिट कर देंगे, अगर दोस्तों आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। काफी बच्चे देख रहा हूँ सिर्फ देखते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं, यार सब्सक्राइब भी तो करा करो दोस्तों, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन एसपी में जब हम मिलेंगे तो लेसन नंबर 7 के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक अपने सारे दोस्तों को ये चैनल शेयर करो, ये वीडियो शेयर करो, और बोलो भाई डायरेक्टर्स का जो सबसे टफेस्ट लेसन था ना पूरे एसपी का, या डाल दिया है सर ने, और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो यार, कोई टेंशन नहीं। चलिए।